कि कार्रवाइयां होंगी, एक्शन होंगे। एफबीआर के चेयरमैन और हमारे वजीर खजाना ने दोस्तों एक बहुत बड़ा ऐलान किया, जो है सख्तियां बढ़ने जा रही हैं, किसान भी अपना जो है टैक्स अदा करेंगे, बैंक वाले अकाउंट्स भी ब्लॉक हो जाएंगे, यानी कि सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया। दोस्तों नॉन फाइलर वाली कैटेगरी जो है वो बिल्कुल एंड होने जा रही है। नॉन फाइलर तो कोई बंदा होगा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एफबीआर के चेयरमैन और हमारे वजीर खजाना ने दोस्तों एक बहुत बड़ा ऐलान किया। एफबीआर टैक्स देने वालों के हवाले से एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, तो वीडियो को आपने जो है मुकम्मल देखना है। दोस्तों मेरा नाम आकिब बलोच है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकिब बलोच। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एफबीआर के चेयरमैन और वजीर खजाना ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। वो किस हवाले से ऐलान किया है दोस्तों, इस ऐलान के बारे में तो मजीद मैं आगे चल के आपको बताता हूं, लेकिन इस ऐलान से जो है ये मेरे ख्याल में लग रहा है कि आइंदा जो आने वाले वक्त में यानी 31 अक्टूबर से आगे 1 नवंबर से जो है सख्तियां बढ़ने जा रही हैं। लग यही रहा है कि कार्रवाइयां होंगी, एक्शन होंगे, यानी कि ये लोग जो है नॉन फाइलर्स को छोड़ने वाले नहीं है मेरे भाई, लग यही रहा है। दोस्तों उस ऐलान के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि 31 अक्टूबर के बाद यानी 1 नवंबर से दोस्तों नॉन फाइलर वाली कैटेगरी जो है वो बिल्कुल एंड होने जा रही है। यानी वो कह रहे हैं कि नॉन फाइलर तो कोई बंदा होगा ही नहीं। दोस्तों पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा ऐलान है। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, खा वो बिजनेस करते हैं या फिर वो जॉब्स वगैरह करते हैं, उनकी सैलरीज हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बता चुका हूं कि नॉन फाइलर वाली कैटेगरी को ही खत्म करने जा रहे हैं 31 अक्टूबर के बाद से, यानी 1 नवंबर से। यानी कि 31 अक्टूबर के बाद जैसे ही 1 नवंबर होगा उसके बाद ये क्या करेंगे, जो लोग भी नॉन फाइलर होंगे उन सबको एक्टिव फाइलर की सूरत में जो है तब्दील कर दिया जाएगा। यानी कि उन सब की इंफॉर्मेशन ली जाएगी, जो बंदा भी नॉन फाइलर की कैटेगरी में होगा उन सबको जो है ये कन्वर्ट करके फाइलर कर देंगे मेरे भाई, और उनके खिलाफ जो है एक्शन भी लिया जाएगा अगर कोई वो नॉन फाइलर होंगे। और इसके अलावा बहुत बड़ी जो बात सुनने में आ रही है दोस्तों, एक ऐसे फाइलर की कैटेगरी होगी, यानी एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने टैक्स भी अपने जमा करवाए हैं, फाइलर भी वो लोग हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो है एफबीआर को अपनी रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है, गलत इंफॉर्मेशन दी है टैक्स बचाने के लिए, यानी थोड़ा सा टैक्स दे दिया है, अपनी इंफॉर्मेशन गलत बताई है आगे, तो उनका भी जो है ड्यू डेट के बाद यानी कि 31 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर से जो है उनका भी ऑडिट होने जा रहा है। अभी तक यही सुनने में आ रहा है, उन लोगों का भी ऑडिट होगा, यानी उनकी जो है क्लियरिफिकेशन की जाएगी, वेरिफिकेशन की जाएगी कि आया इन लोगों ने जो इंफॉर्मेशन दी है, इन लोगों ने जो है फाइलर हुए हैं, इन्होंने टैक्स जमा करवाया है, क्या वाकई ठीक जमा करवाया है या फिर कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है। अगर किसी बंदे के खिलाफ जो है अपना रॉन्ग इंफॉर्मेशन निकल आती है, उसके असासे जो है ज्यादा जाहिर होते हैं, लेकिन उसने इंफॉर्मेशन के अंदर एफबीआर को जो दी होगी, टैक्स दिया होगा, वो कम दिया होगा, तो उसके खिलाफ भी जो है एक्शन लिया जाएगा और साथ ही फिर उन लोगों को जो है नोटिस दिया जाएगा मेरे भाई। ये तो उस ऐलान के बारे में ये दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब एक तीसरी बहुत बड़ी चीज जो सुनने में आ रही है दोस्तों कि किसानों पर भी ये लोग टैक्स लगाने जा रही हैं। यानी किसान जो लोग फसल उगाते हैं, अब 6 महीने के अंदर फसल उनकी उगती है या फिर साल की फसल उगाते हैं, उन लोगों पर भी जो है टैक्स लगने जा रहा है। किसानों पर टैक्स जो होगा दोस्तों उनकी जमीन के हिसाब से फिक्स टैक्स लगने जा रहा है, लेकिन ये बात जो है अभी इंप्लीमेंट नहीं होगी, सिर्फ ये बात सुनने में आई है, लेकिन इसका इंप्लीमेंट जो है सुनने में आ रहा था कि 2025 से हो जाएगा, कि 2025 से जो है फिर किसान भी अपना जो है टैक्स अदा करेंगे। तो ये एफबीआर के हवाले से जो है एक बहुत बड़ा ऐलान था, एक बहुत बड़ी जो है अपडेट थी, जो कोशिश की कि मैंने डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया मेरे भाई। अब भी अगर कि आप लोग नॉन फाइलर हो तो कोशिश करें दोस्तों टाइमली जो है अपने टैक्स जमा करवा दें। हमें रिलीफ तो बहुत दी गई है, हमारा टाइम तो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हुआ है, यानी 30 सितंबर पहले लास्ट डेट थी अपने जो है टैक्स जमा करवाने की, फाइलर होने की, उससे फिर एक्सटेंड होके 14 अक्टूबर हुई थी मेरे भाई। 14 अक्टूबर के बाद जिन लोगों ने नहीं करवाया उनको फिर रिलीफ मिल गई, यानी 31 अक्टूबर लास्ट डेट अभी जो है 31 अक्टूबर तक जो है अभी भी काफी दिन रहते हैं। तो कोशिश करें जो लोग इन कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी उनके टैक्स बनते हैं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम इतना ज्यादा है, वो इतना ज्यादा कमा रही हैं, इतना ज्यादा पैसा उनका जो है इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है, प्रॉफिट उनको मिल रहा है, तो कोशिश करें मेरे भाई आप लोग जो है अपने टैक्स जो है टाइम पे जमा करवा दें, वरना 1 नवंबर से फिर जो है सुनने में यही आ रहा है कि उनके खिलाफ जो है एक्शन होगा जो लोग अपने टैक्स टाइम पे जमा नहीं करवाएंगे। बाकी जो लोग फाइलर की कैटेगरी के अंदर नहीं आते उनको घबराने की बात नहीं है, ऑलरेडी भी मैं काफी वीडियोस में बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको गाइड कर देता हूं कि जिन लोगों की इनकम जो है 6 लाख से एनुअली कम होती है, यानी सालाना 6 लाख से वो कम लोग कमाते हैं, तो उनका जो है कोई टैक्स नहीं बनता दोस्तों, उनको घबराने वाली कोई बात नहीं। तो यहीं पे एक और बात मुझे याद आई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ क्लियर करता जो कुछ मेरे दोस्तों के मुझे मैसेजेस आए हुए थे कि सर हमारी तनख्वाहें तो कम बनती हैं, किसी ने कहा 25,000 हम लोग महीने का कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 40,000 कमाते हैं,
तो क्या हमें भी टैक्स देना होगा? उनकी वाली बात तो मैंने क्लियर कर दी है कि उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे से उनका जो क्वेश्चन था वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूं कि हमें जो है बैंक वाले अकाउंट्स हमारे ना ब्लॉक हो जाए, कि कहीं हमारे बैंक वाले अकाउंट्स ना ब्लॉक हो जाएं। जैसे कहा जा रहा है कि भाई नॉन फाइलर के बैंक वाले अकाउंट्स भी ब्लॉक हो जाएंगे, यानी कि सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, अगर के ब्लॉक हो जाते हैं अकाउंट्स या फिर हम अपना नया अकाउंट बनवाने जाते हैं तो वो आगे वाले बैंक वाले बोलेंगे कि हमें एमटीएन नंबर चाहिए, या फिर जो है आप लोग फाइलर होके आओ, पहले अपना एमटीएन नंबर हमें दो, फिर हम लोग जो है आपका अकाउंट ओपन करके देंगे। तो दोस्तों उन लोगों के लिए भी यही खुशखबरी सुनने में आई है। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि उनके लिए एक तीसरी कैटेगरी का बैंक अकाउंट बनने जा रहा है। यानी पहले सिर्फ 2 अकाउंट्स होते थे, एक करंट अकाउंट और एक म्यूचुअल फंड्स वाला। अब जो है तीसरी एक कैटेगरी बनने जा रही है, वो स्पेशली इन लोगों के लिए होगी जो लोग टैक्स जिन्होंने नहीं देने होंगे, और इसके अलावा माजूर हजरात भी उसके अंदर शामिल होंगे मेरे भाई। तो ये टोटली अब तक के लिए इंफॉर्मेशन थी एफबीआर के हवाले से, टैक्स के हवाले से, जो कोशिश की है कि मैंने डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया। अब इसके अलावा भी कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं तकरीबन सारे आप लोगों के कमेंट्स जो है रीड करता हूं। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।